सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज है संडे और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे को करते हैं मस्ती। तो आज फिर तैयार हो जाइए ढेर सारी मस्ती के लिए। आज सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी देखेंगे, दहेज ना लेना ना देना। फिर हम लोग चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम और सीखते हैं नई नई चीजें। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज। गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार। क्या आपको भूत से डर लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो क्लास के अंदर घुसते ही जब अंग्रेजी की टीचर डरावनी मिस डिसूजा किताबें खोलने को कहती थी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा। अब अंग्रेजी के डर को मारो एक लात और आ जाओ, तैयार होके आ गया है अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार नमस्कार। कौन खेल रहा है आपकी तरफ से? मैं। अच्छा, मैं का नाम क्या है? मुत्तुलक्ष्मी। मुत्तुलक्ष्मी। मुत्तुलक्ष्मी जी, आप किसके किसके साथ आई हैं? मदर आंटी फ्रेंड। आपका नाम क्या है? कला। कला। एंड आपकी मदर का? वेलामाल। वेलामाल। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? फिफ्थ क्लास। और आपकी फ्रेंड, आपका नाम क्या बेटा? पल्लवी। पल्लवी। आप कौन सी क्लास में? 6th स्टैंडर्ड। आप लोग कभी आपस में अंग्रेजी में बात करते हो? हाँ। अंग्रेजी में कोई पोएम आती है? हाँ, बोल डालो। I turned, node on cue, Peter rainbow, I am through. वाह, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज वेलकम सुपरस्टार टीम। ओहो, सुपरस्टार टीम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन लीडर है? क्या नाम है आपका? माय नेम इज अन्नामले। अन्नामले। अन्नामले, आपके साथ कौन कौन आए हैं? हु आर विद यू? दिस इज माय मदर। ओके। दिस इज माय आंटी। ओके। दिस इज माय फ्रेंड। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? अजय। अजय। अच्छा, अन्नामले, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th C। Which language do you speak at your house? इंग्लिश। English और तमिल? हाँ। तमिल बोलते हैं। तो चलिए, वेलकम सुपरस्टार टीम, वेल डन। और अब प्लीज वेलकम मेगा स्टार टीम। बहुत अच्छे मेगा। आपको ये जो आप ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कौन खेल रहा है आपकी तरफ से? मैं। आपका नाम क्या बेटा? फैसल अब्दुल कुट्टी। फैजल। आपके साथ कौन आए हैं? My father, my mother and my sister. Okay. What's your name, sir? My name is Abdul Kutti.
अब्दुल कुट्टी, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? I'm working as a state agent. Estate agent. Yeah. Okay. And what's your name, बेटा? My name is Reshma. रेशमा. आप अपनी वाइफ को घर में क्या बुलाते हो? Shano. शन्नो. शन्नो उनका नाम है. और अंग्रेजी में कभी डार्लिंग वार्लिंग बुलाया? नहीं. नहीं, darling नहीं बोला। अच्छा, आपने अंग्रेजी में कभी अपनी वाइफ को पिछले 10-12 साल में आई लव यू बोला है? हाँ बोला है ना। लास्ट टाइम कब बोला था? लास्ट टाइम अभी बोला था, न्यू ईयर के दिन। न्यू ईयर करके बोला था. वेरी गुड. प्लीज वेलकम ऑल द 3 टीम. वेल डन. देखा आपने, मैंने तो कहा था ये तीनों टीम्स बहुत तेज हैं. चलिए फिर इसी तेजी से शुरुआत करते हैं अपना पहला राउंड. बोले तो ऐसा है कि मैं एक चित्र दिखाऊंगा और बोले तो आपको मुझे बताना है कि वो क्या है. और बोले तो अंग्रेजी में. सही जवाब देने पर 10 में से 10, 20 सेकंड आपका टाइम है. मेरा पहला इशारा रॉकस्टार टीम के लिए है. इन तीनों में से आप कौन चाहती हैं जवाब दे? आंटी जवाब देंगी. ओके, चलिए चित्र देखते हैं. ये क्या बने हुए हैं? टोमेटो. 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 ये आपने बोला पल्लवी है? अच्छा, सही जवाब दिया आपने बिल्कुल. कला. वेल डन, वेल डन. चलिए सुपरस्टार टीम, आप में से भाई साहब कौन जवाब देने वाला है? आपकी आंटी. आंटी. आंटी, अंग्रेजी बोलते हो कभी? थोड़ा सा. अगर मुझे बोलना है मिस्टर खेर चुप करो, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? यू शट अप. यू शट अप. चलिए चित्र देखते हैं. एप्पल. एप्पल. सही बोल रहे हैं? आंटी सही बोल रही हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया, ये एप्पल ही है. चलिए अब आप जाते हैं मेगा स्टार टीम के पास. मेगा स्टार टीम में आप बताइए कौन जवाब देने वाला है? My sister. अच्छा, तो हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, वो देखकर आपको बोलना है वो क्या है अंग्रेजी में, और आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे. Mango. मैंगो. अंग्रेजी ओके प्लीज मैंगो, ये आपने बोला. जी हाँ. सही जवाब दिया आपने बिल्कुल. वेल डन, वेल डन. अब सब मेरी अंग्रेजी टीचर डरावनी डिसूजा मैडम को तो जानते हैं. उनकी हिंदी इतनी सुभान अल्लाह थी कि मैं क्या बताऊं. वो जब भी हिंदी में बात करती थी मुझे 10 मिनट लगते थे समझने में कि क्या बोल रही है. एक बार तुनक कर बोली, अनुपम ऐसे तुम पढ़ेगा तो फ्यूचर में क्या करेगा. मैं बहुत देर तक सोचता रहा ये बोल क्या रही हैं. मिसेस डिसूजा क्या बोली थी मैं आज तक सुलझा रहा हूं, और हमारे अगले गेम में आपको भी सुलझाना है. घबराइए मत, ये मिस डिसूजा की भयानक हिंदी नहीं बल्कि आसान सी अंग्रेजी की पहेली है. तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं. मेरा पहला इशारा रॉकस्टार टीम के लिए है. याद रहे सही जवाब को मिलेंगे 10 में से 10, 20 सेकंड में गाड़ी छूमंतर. आपकी पहेली ये है, वो व्यक्ति सुई चुभोता है, बीमारी भगाता है, जरूरत पड़े तो सफेद कोट पहनकर घर पर भी आता है. अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर. डॉक्टर. फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन. बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, सही बात है. सुपरस्टार, अब बताइए कौन जवाब देने वाला है? मदर. अयो यर्दी. ओके, तो अब आपका सवाल. अयो जी, बस में ड्राइवर के साथ भी ये होता है. टिकट के लिए हम इसके पास जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर. कंडक्टर. लगता है बस में बहुत जाती हैं आप. जी हाँ. वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने. सुपरस्टार टीम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. और अब बारी है मेगा स्टार टीम की. मेगा स्टार टीम में बेटा अभी कौन जवाब दे रहा है? मम्मी. मम्मी. आपका क्यू ये है, ये बगीचे में खाद डालता है, फूल लगाता है, फजूल के पत्तों को काटता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गार्डन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आप हेल्प करिए बेटा, आप हेल्प कर सकते हैं, उनको सिर्फ बोलना है. गार्डियंस. हाँ, गार्डियंस. गार्डियंस नहीं, गार्डियंस नहीं, गार्डनर. गार्डनर. गलत जवाब दे दिया आपने. देखते हैं पहले राउंड में टीम्स ने क्या क्या स्कोर हासिल किए. मेगा स्टार को मिले हैं 10 पॉइंट,
सुपरस्टार टीम को मिले हैं 20 यानी 20 पॉइंट और रॉकस्टार को भी मिले हैं 20 पॉइंट। अंग्रेजी और गणित दोनों में से हम सबको कभी ना कभी डर लगता है, सही बात है? बहुत, मुझे भी डर लगता अभी तक। इसलिए हमने सोचा हमारे अगले राउंड में अंग्रेजी के डर को भगाने के लिए हम थोड़े से गणित का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स का। इस राउंड में आपको एक अक्षर जोड़कर या तोड़कर बनाना है अंग्रेजी का एक नया शब्द। बहुत आसान है। अंग्रेजी में कई शब्द हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे पेट, वेट। ओके, पेट मतलब पालतू जानवर और वेट मतलब गीला। अब पी और डब्ल्यू को हटाकर एन लगा दें तो बन जाएगा नेट, जिसका मतलब है जाल। अब आप सब भी एक अक्षर निकालकर एक नया अक्षर जोड़िए और ऐसे सुनाई देने वाले राइमिंग वर्ड्स बनाइए, 10 में से 10, और अगर उसके मतलब भी समझा दिए तो 10 और, यानी पूरे सही जवाब के लिए 20 में से 20। तो तैयार हो जाइए तुकबंदी के इस खेल के लिए। याद रहे इस बार 30 सेकंड में गाड़ी छू मंतर। सो आपके पास 30 सेकंड्स हैं। आपको गेम समझ में आ गई है? Yes. मेगा स्टार, इनसे मिलता जुलता अंग्रेजी का शब्द कौन सा है? जॉट, मॉट, बॉट। Pot. पॉट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पॉट का मतलब क्या है? Gamla. गमला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन मेगा स्टार। अब बारी है रॉक स्टार्स की। तैयार हैं आप लोग? तैयार। ओके, आपके वर्ड्स हैं डार, गार और लार। 30 सेकंड में गाड़ी छू मंतर। बार। बार, तो क्या डालें वहां पर? बी। बार, BAR, बार। बार का मतलब? जिधर अपन वो जाके वाइन सब पीते बाहर रहते। अरे वाह कला जी, बार में बार 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 का नाम लिया। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। और अब आखिरी टीम को जवाब देना है, सुपरस्टार्स की टीम है, और आपका जो शब्द है वो है सिग, लिग, मिग। और आप क्या बनाएंगे? बिग। हाँ? बिग। मतलब बिग मतलब क्या लिखूं वहां पर? बड़ा। हाँ, बड़ा लिखें क्या वहां पर? BIG, बिग मतलब बड़ा। वाह, तीनों ने कमाल का खेला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंटी मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे शटअप बोलती हैं। सही तरह से सुनना बहुत जरूरी होता है किसी की भी बातचीत के लिए, समझ के। खासकर अंग्रेजी भाषा जो है उसमें अगर आप सही तरह से सुन लें तो उसको लिखने में या उसको बोलने में आसानी रहती है। अगर सही अंग्रेजी बोलनी है तो शब्दों की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, और स्पेलिंग तब आएगी जब हम ध्यान से उस शब्द को सुनेंगे और उस शब्द के अक्षरों को याद करेंगे। पूरी सही स्पेलिंग देंगे तो 20 में से 20, लेकिन अगर आप इस स्पेलिंग में सिर्फ 2 या 3 सही अक्षर भर दिए तो आपको सिर्फ 5 मिलेंगे। आपके पास वक्त है 45 सेकंड्स का, यानी 45 सेकंड का। रॉकस्टार टीम, ये रहा आपका शब्द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, बताइए क्या सुनाई दिया? धीरे धीरे बोलकर बनाइए। तो या फिर यल। अच्छा, अभी यल बोले या एल बोले? यल। एल। एल। शाबाश। यल अपने आप में वर्ड है, यल मतलब चिल्लाना। एल। यन। एन। फिर के। टी। ब्लैंकेट, वेरी गुड। ब्लैंकेट का क्या मतलब होता है? चादर। चद्दर, हाँ, चंदर या कंबल बेसिकली, ब्लैंकेट। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। चलिए अब टीम सुपरस्टार, आपका शब्द है ट्रांजिट। ट्रांजिट, तो क्या क्या आएगा ट्रांजिट में? टी। टी, आर, एन। AN, जिट। जी। जी। आई टी। GIT। जी आएगा। ट्रांजिट।
ट्रांजिट, जे GIT, चलिए ट्रांजिट, ये ट्रांजिट, हाँ आपके पास 10 सेकंड बाकी है, ठीक करना चाहते हैं? ट्रांजिट है ना? हाँ जे जी की जगह जे तो जिट हो गया, जिट है। जी आएगा। जी ट्रांजिट, आपका टाइम खत्म होता है, गलत जवाब दे दिया आपने। ट्रांजिट, आपने 2 लेटर्स जो है वो सही दिए तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जी की जगह एस आना था, ट्रांजिट। चलिए कोई बात नहीं, अगली टीम मेगा स्टार, आपका शब्द है ब्रिंजल। B B R R I I J ब्रिन ब्रिन N N J J A A L ब्रिंजल। ब्रिंजल का क्या मतलब होता है? बैगन। बैंगन। अच्छा लगता है आपको? आपके परिवार में किसी को अच्छा लगता है? डैडी को। डैडी को अच्छा लगता है। आपको तो बनाती होंगी इनके लिए जब भी आई लव यू बोलते होंगे, हाँ? बनाती है? मतलब जिस दिन आपने आई लव यू बोला तो इन्होंने बैंगन बनाया, या जिस दिन इन्होंने बैंगन बनाया आई लव यू बोला? अब मैं आपको बताता हूं कि आपके स्कोर्स क्या हैं। रॉक स्टार के पास हैं 60 यानी 60 मार्क्स, सुपरस्टार के पास हो गए हैं 45 और मेगा स्टार पहुंच गए हैं 50 पर। वैसे हम लोग हिंदी और अंग्रेजी को दाल और चावल की तरह मिलाकर बोलते हैं। जैसे आज मैं लंच में दाल चावल के साथ ब्रेड बटर और जैम खाऊंगा। अब बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड है और बहुत सारे हिंदी के वर्ड है। इस तरह की हमारी मिली जुली भाषा है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको हम एक वाक्य देंगे, उसमें से अंग्रेजी वाक्य को निकालना है और उसका मतलब समझाना है। अगर आपने सही मतलब समझा दिया तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे और आपके पास जवाब देने के लिए केवल 30 सेकंड होंगे। तो रेडी? रेडी। टीम सुपरस्टार, आपका सवाल है, इस साल बारिश अच्छी हुई, फसल भी अच्छी हुई, ऑल फार्मर्स आर हैप्पी। ऑल फार्मर्स आर हैप्पी। सब कृषि लोग खुश थे। सब कृषि लोग खुश थे। आपको मैं क्या बोलूं अभी? दे दूं नंबर? तो कृषि लोग आपके लिए बिल्कुल ठीक है। चलो ओके, वेल डन। और मेगा स्टार, ये रहा आपका सवाल। आपका वाक्य है, कल मैं चिड़ियाघर गई, वहां बहुत सारे जानवर थे। I saw a big elephant. मैंने वहाँ पर एक बड़ा हाथी देखा। I saw a big elephant. मैंने वहाँ पे बड़ा हाथी देखा। आपके जवाब में थोड़ी गलती है। वहां पर तो कहीं नहीं है I saw a big elephant, there नहीं है, सिर्फ है I saw a big elephant, मैंने एक बड़ा हाथी देखा। क्या करना चाहिए आपको? चलिए मैं आपको 20 मार्क्स दे देता हूं, हालांकि देर नहीं है, मगर जिस तरह से आपने प्रयास किया, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अब रह गई है बारी रॉक स्टार्स की। तैयार है? दिन में सूरज उगता है, चांद रात में निकलता है, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। दिन में सूरज उगता है, चांद रात में निकलता है, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। तारा रात को चमकते। स्टार्स। तारे रात को चमकते। परफेक्ट, एब्सोल्युटली सही आंसर दिया आपने। मेरी अंग्रेजी मैडम मिस डिसूजा, मुझे आज उनकी, इस शो में मुझे हमेशा उनकी बहुत याद आती है। मिस डिसूजा की हिंदी में एक बहुत ही मजेदार बात थी।
उनको एंगा बहुत पसंद था। जैसे एक बच्चे से बात कर रही हो या 10 बच्चों के झुंड से, तुम कहीं नहीं सुधरेंगा कहती थी, तुम इधर कब आएंगा, तो एंगा वर्ड उनको बहुत अच्छा लगता था। मिस डिसूजा को सही और गलत हिंदी का अंदाजा तो नहीं था, पर हम सबको सही और गलत अंग्रेजी का अंदाजा तो हो रहा है ना? यस। हाँ, जोर से बोलो हाँ। ओए तेरी। तो बस आपको इस खेल में 2 वाक्य दूंगा, एक सही और एक गलत। सही चुनोगे तो 20 में से 20 और गलत तो फिर तो 20 के 20 गए। मतलब इस समय कोई भी जीत सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है। टीम मेगास्टार, आपके 2 वाक्य, इनमें से एक गलत है और एक सही है। आपको बताना है कि अंग्रेजी में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला, दे डू नॉट स्टडी। दूसरा, दे डज नॉट स्टडी। तीस सेकंड होने वाले हैं। They does not studying. They does not study is the right answer according to you. Yes. Time is up. बेटा गलत आंसर। They do not study, आपकी बहन बोल रही थी they do not study। बोल रहे थे आपकी नहीं? They does not study is not the right answer. I'm sorry. टीम रॉकस्टार, आपके वाक्य ये है, she goes to school या she go to school। आपस में डिस्कशन करके आप बोलिएगा, she goes to school या she go to school। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए। She go to school. she goes to school. she goes to school। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? वो स्कूल जा रही है, जा रही है या जाती है? जाती है, सॉरी। She goes to school is absolutely the right answer. Very good, well done. और अब बारी है सुपरस्टार्स की। सुपरस्टार्स, आपका वाक्य है पहला, I have a pen, और दूसरा है I has a pen। I have a pen. I have a pen, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? मेरे पास पेन है। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसी के साथ हमारे तीनों राउंड्स खत्म हो चुके हैं, पर स्कोर्स अभी बाकी हैं। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या कहता है। तीसरे नंबर पर हैं मेगास्टार 70 पॉइंट्स के साथ, दूसरे नंबर पर हैं सुपरस्टार्स 85 पॉइंट के साथ, लेकिन आज की विजेता ने सेंचुरी मारी है 100 पॉइंट्स के साथ, रॉकस्टार। Okay, please. Speak थोड़ा English, please. बोलो।
दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ दोस्त लड़के को कैसे बना ठना है, ये है कौन? चलो मजा आएगा, मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से शैतान कहीं के। क्या बात है तारा? क्या बताऊं, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है, मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लड़की, मिठू। और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ, आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए कि यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा है।
यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं। लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा। शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आम तौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। मिट्ठू ठीक कहता है। मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों। हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना। न लेना न देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो चलो, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ चलो, और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज भरे
ये सारी बीमारी बीमारी दहेज पूरी बीमारी। अमीना अमीना सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे हम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन बेहद खतरनाक, ताकतवर और फुर्तीला है। हम बात करेंगे तेंदुआ यानी लेपर्ड की। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ भारत के जंगलों में आम तौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जानवर है और मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में भी पाए जाते हैं। बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुए को हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं देता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में ये बाघ और शेर से कम फुर्तीला नहीं होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। पटना जू में हमारी तैयारी है कि लेपर्ड इनक्लोजर को एक नया लुक दिया जाए, इसे सी थ्रू बनाया जा सके, जिससे दर्शक आसानी से इसे आस पार आड़ पार देख सके और उनके लिए एक विजिटर गैलरी भी हो। लेपर्ड जो है किसी भी शिकार को लेकर के मतलब आराम से खाना पसंद करता है, और इसके लिए जनरली वो शिकार को लेकर और काफ़ी ऊंचाई पे पेड़ पे लगभग 15 से 20 फीट तक ऊपर ले जाकर, जैसे चीतल को ऊपर डाली पर ले जाकर के बैठ के आराम से खाना पसंद करता है, ताकि इसके शिकार को कोई दूसरा जानवर इसे छीन ना सके। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। मादा तेंदुआ नर तेंदुआ से आकार और वजन में कम होती है। नर तेंदुए का वजन 37 से 91 किलोग्राम तक होता है और मादा तेंदुए का वजन 28 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 45 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं और नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका, चीन
और भारत में पाए जाते हैं। तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी पहचान है। परंतु कुछ तेंदुए काले रंग के भी होते हैं, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। आमतौर पर जंगलों में ये अकेला रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह झुंड बनाकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। वयस्क होते ही ये अपने परिवार से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं और अपना जीवन का ज्यादातर भाग पेड़ों पर अकेले ही बिता देते हैं। पेड़ों से ही ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कभी कभी यह घास में छिपकर भी अपने शिकार का पीछा करते हैं। तेंदुआ 2.5 से 4 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 90 से 105 दिनों का होता है और मादा तेंदुआ एक बार में 2 या 4 शावकों को जन्म देती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, जो इन्हें संतुलित करने में और तेज रफ्तार में मुड़ने में मदद करती है। ये काफी तेज दौड़ते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये हवा में 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। बाघ की अपेक्षा में इसका पगमार्क काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जंगलों में गणना कर पाते हैं कि ये तेंदुआ और बाघ का जो पगमार्क है उससे अलग अलग, बिल्कुल अलग तरीके से पहचान हो जाती है। बाघ का इनसे बड़ा होता है। बाघ का लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक जाता है और लेपर्ड का उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहता है, जो एक दोनों में भिन्नता प्रदान करता है। और गद्दी और नाखून दोनों बिल्कुल अलग अलग बाघ के होते हैं। लेपर्ड के जो होते हैं, नाखून का जो पगमार्क होता है काफ़ी छोटा होता है, बाघ का काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी कोई भी आदमी जंगल में पहचान कर पाता है कि ये बाघ का पगमार्क है और ये तेंदुआ का पगमार्क है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं और IUCN में इनका जो स्टेटस है लोअर रिस्क पे रखा गया है। इनका जो संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मौसम के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। मौसम के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन होता रहता है। भोजन में हम लोग प्रमुख रूप से इनको महिष मांस दिया जाता है और गर्मी के मौसम में इनके नाइट हाउस में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में हीटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रोशनदान वगैरह को फूस से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। और चूँकि रख रखाव पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक रूप से इनके केजों की सफाई होती है। इनके केज बाड़े में घास कटाई होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में ये तेंदुए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अपने शारीरिक बनावट और स्वभाव के कारण ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले बंदर की। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। शेर के मुंह जैसे ये बंदर के गर्दन पर शेर की तरह ही बड़े बड़े बाल होते हैं और एक पूंछ होती है जिस पर शेर जैसे ही बाल होते हैं।
जिससे ये शेर जैसा ही दिखता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और काफी चंचल होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में काले बंदरों का एक बहुत ही सुंदर एनक्लोजर बनाया गया है। नर काला बंदर मादा काले बंदर के अपेक्षा बड़े होते हैं। नर के शरीर की लंबाई 51 से 61 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई 46 सेंटीमीटर। इनके पूंछ की लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये सामाजिक जानवर होते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनके समूह में सामान्यतः 12 से 20 काले बंदर होते हैं। वैसे तो इनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये अपने आगे की दोनों टांगों का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं, चाहे खाना तोड़कर खाना हो या फिर एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर छलांग लगाना हो। ये बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं। ये सर्वहारी होते हैं, लेकिन इन्हें फल, फूल, पत्ते, सब्जी खाना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 38 वर्षों का होता है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मादा काला बंदर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड टेल मकाक एक इंडेमिक मकाक है जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और ये नेटिव टू इंडिया है और वर्ल्ड में कहीं और इसके पाए जाने की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है। लैंड टेल मकाक एक मीडियम साइज का मकाक होता है और इनका पिक्यूलियर नेम इसलिए दिया गया है कि इनका जो टेल पोर्शन होता है उसमें एक टफ्ट पाया जाता है हेयर का, ब्राउन कलर का, जो लायन से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त इनके मेल और फीमेल में गर्दन के किनारे ऐसे इनका बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जो इनका मॉर्फोलॉजी है, और गर्दन के साइड में चारों तरफ सर पे बाल होता है, मेन होता है जिसे मेन कहा जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है, जो इसे एक अलग सा रूप देता है। लैंड टेल मकाक हैं, ये अर्बोरियल इन नेचर होते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी कम ही ज़मीन पे नीचे उतर कर आते हैं। इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल होती हैं उनमें 4 साल में आ जाती है और मेल में लगभग 6 साल में आता है। बच्चे का वजन जन्म के समय लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास ही होता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल रहती हैं और जो मेल होते हैं वो काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 2 है। लास्ट ईयर इन्हें वंडलूर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया था। सामान्य बंदर, जिसे हम अक्सर गांवों में या कस्बों में अपने आसपास देखा करते हैं, ये सभी प्रकार के जंगलों और आबादी वाले स्थानों के पास पाए जाते हैं। इन बंदरों के झुंड को ट्रूप्स कहा जाता है और हर ट्रूप या समूह में एक या एक से ज्यादा नर और मादा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये ज्यादातर फल, फूल, पत्ते और अनाज खाते हैं। मानव बस्तियों में ये लोगों के द्वारा दिए गए पके खाने को भी खा लेते हैं। आज हम लोग जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बंदर, एक कॉमन बंदर जिसे रेसस मकाक भी कहा जाता है। इसकी शारीरिक अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो ये इनका चेहरा जो है गुलाबी रंग का होता है, सुनहरे रंग का शरीर पे बाल होता है। इनके जो ग्रुप की खासियत होती है, इनके ग्रुप में मेल जो होते हैं एक होते हैं और जो मेल जो हैं दूसरे मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और इनके सब एडल्ट को भी ये अलाउ नहीं करते हैं अपने झुंड में, और एक मादा के साथ में इनका ये परिवार चलता है और इसके में झुंड इनका बढ़ता चला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव के लिए इन्हें जो भोजन के रूप में दिया जाता है चना,
मूंगफली, मौसमी फल दिया जाता है। और ये ऋतु के हिसाब से संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके आहार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज इत्यादि हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रदान करते हैं। उसी तरह से जाड़े के मौसम में इन्हें शहद और गुड़ इत्यादि हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव पे भी प्रतिदिन केजों की सफाई की जाती है हमारे पशुपालक के द्वारा। पूरा चारों तरफ से इनके पानी से पूरी धुलाई की जाती है। सब पूरा साफ करने के बाद में ही दर्शकों के लिए इन्हें खोला जाता है। पटना जू में आने वाले बच्चों के लिए ये एनक्लोजर उन्हें इन जानवरों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शक इस एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।